नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार का लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन एनडीए और भाजपा कर रही थी, वैसा रिजल्ट इस बार भाजपा नहीं ला पाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस चुनाव में हार के बावजूद भी भाजपा के नेता और एनडीए दल के नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर तनिक भी दुख नजर नहीं आ रहा है, तनिक भी निराशा नजर नहीं आ रही है। और दोस्तों, इस तरह का गुण, इस तरह का काबिलियत तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मचारी के अंदर ही हो सकता है। उसी बंदे के अंदर ऐसा गुण हो सकता है जो कि नियमित रूप से ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल को फॉलो करता हो। और मोदी जी तो पिछले कई सालों से ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल को फॉलो करते आ रहे हैं और इसी वजह से उनके अंदर यह गुण डेवलप हो पाया है, जो कि वे निराशा में भी प्रसन्न होकर के और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखे तो यह भाजपा के लिए एक मुश्किल वक्त है और भाजपा को बाकी दूसरे दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाना पड़ रहा है। इसके बारे में शायद किसी भी भाजपा नेता ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 5 सालों में काफी अच्छा कार्य किया है, जिसकी वजह से इस बार भी चुनाव में बड़ी जीत का ही अनुमान था। लेकिन अनुमान से थोड़ा कम रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव है भाजपा का, यानी कि एक तरह से मुसीबत का समय ही है पूरे भाजपा के नेताओं के लिए। लेकिन इस मुश्किलों में भी मोदी जी के चेहरे पे तनिक भी निराशा नहीं है। मोदी जी अपनी एक्टिविटी से पूरे देश को यह बताना चाहते हैं कि मुश्किलों से डरो नहीं, बल्कि लड़ो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पास जो भी रिसोर्स है ना, उसी में आगे बढ़ो। इस बात का रोना नहीं रो कि मेरे पास तो यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है। विरोधी के पास ऐसा है, क्योंकि रिसोर्स की कमियों का रोना रोने वाला इंसान जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। वास्तव में अगर किसी इंसान के अंदर कुछ कमी होती है तो वह उत्साह की कमी होती है, उमंग की कमी होती है। इतिहास गवाह है, साधनों की कमी कभी भी महान इंसान को इतिहास रचने से नहीं रोक पाया है। और यही गुण मोदी जी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, यानी कि मुश्किलों से डरे नहीं, बल्कि उसे लड़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते रहे। भले ही भाजपा को बाकी दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी पूरी चतुराई के साथ, पूरी सावधानी के साथ दूसरे दलों के नेता को भी पूरे हृदय के साथ अपने साथ में मिला करके सरकार को चलाने के लिए अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मचारी के अंदर यह सबसे बड़ा गुण होता है कि वह नेगेटिव माहौल को भी पॉजिटिव बनाने की काबिलियत रखते हैं, और यही काबिलियत मोदी जी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और आपको भी मोदी जी से यह गुण जरूर सीखना चाहिए कि किस तरह से मुसीबत में भी बिना घबराए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि अगर आप मुश्किलों से लड़ना नहीं सीखोगे ना, तो विश्वास मानो आप जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं या अपने बिजनेस को संभालते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपको अपने जीवन में कभी भी छोटी मोटी समस्याओं से परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि खुद पर विश्वास रखना है। यानी कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है। विश्वास मानिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप जरूर उस एग्जाम का टॉपर बनोगे। साथ में आप जिस बिजनेस को संभालते हो ना, आपका बिजनेस जरूर ग्रो करेगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरीके से मुश्किलों में भी लड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ा जाता है और असंभव को भी संभव करके कैसे दिखाया जाता है। जय हिंद।